मेरा हो गया। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ, आपने एविएशन की बात उठाई तो 1947 में देश आज़ाद हुआ और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उससे पहले यहाँ केवल 200 एकड़ लैंड थी जिस पर हवाई पट्टी 3000 फुट की थी। कभी भी कोई हवाई जहाज छोटा किसी का पर्सन आता था जाता था। अब 10,000 फुट की पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है ऑलरेडी। अब उस एविएशन का जो क्षेत्रफल है वो 200 एकड़ से बढ़कर 7,200 एकड़ हो गया है। देखिए, मेरी बात सुन, आपका मैंने सुन लिया, आपको मुझे जवाब देने दो। कहाँ तो 200 एकड़ में थी, कहाँ अब 72 एकड़ में। हमने 5 साल पहले इसको लाइसेंस्ड एयरपोर्ट डिक्लेयर किया। पहले तो कभी डिक्लेयर नहीं हुआ था। यहाँ से फ्लाइट्स भी चली, वो बंद हो गई, उसका एक अलग कारण था। यहाँ से फ्लाइट चली, यहाँ से देहरादून के लिए चली, यहाँ से धर्मशाला के लिए चली, यहाँ से चंडीगढ़ के लिए चली, एक ही फ्लाइट चली थी। इकोनॉमिक कुछ कारण होते हैं। पहले भी एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहले जो विजिबिलिटी थी वो 1500 मीटर की थी, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ध्यान रखते हुए जो एक मॉडिफिकेशन हुई, वो 1500 मीटर की जगह 5000 मीटर की हो गई। तो उसमें विजिबिलिटी संभव नहीं थी, 3 फ्लाइट नहीं चल सकती थी। तो एक ही फ्लाइट कोई 11-12 बजे चल सकती थी, इसलिए वो फ्लाइट्स हमने बंद करनी पड़ी। आज हमने 10,000 फुट की पट्टी तैयार की है और मुझे उम्मीद है कि 2-3 महीने में जो पैसेंजर टर्मिनल था, जो 50 पैसेंजर्स के लिए था, अब वो 150 पैसेंजर्स के लिए वो भी तैयार हो जाएगा। और वो तैयार होने के बाद एक 70 सीटर 90 सीटर ऐसा बड़ा जहाज भी यहाँ पर उतरेगा और ये रेगुलर फ्लाइट चलेंगी। अब विजन वाली बात उसमें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब तो नाइट लैंडिंग फैसिलिटी और जो कंप्यूटर से जो फैसिलिटी उतरने की है वो अब चालू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो बड़े काम होते हैं उनमें थोड़ा समय लगता है। वो टैक्सी की तो बात कर रहा हूँ ना मैं। वो टैक्सी 3 उड़ान भरती थी। आपने मेरी बात सुनी नहीं। आपकी 2020 की या 21 की स्टेटमेंट है कि अगले साल अमेरिका का दाल हाँ, तो उतर जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। मैं आज भी कह रहा हूँ वो 3 साल लेट हो तो लेट तो हो सकता है। देखिए, लेट की बात आप 50 साल तक 75 साल तक नहीं आप बोले। आज हमने एक अभियान 2014 में शुरू किया और आज हम उतारने के लिए तैयार हैं। तो ये 2 साल आपको अखर रहे हैं, 75 साल नहीं अखर रहे थे आप। एक चीज को हमने इतने बड़े, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा ये, और वो एयरपोर्ट शुरू होने में अगर 4 साल की जगह 5 साल 6 साल 7 साल लगेंगे तो इसमें क्या मुश्किल है और क्या दुख की बात है? ज्यादा बड़ा नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। हाँ, बिल्कुल बनेगा। दिल्ली का एयरपोर्ट 5,500 एकड़ में है, जेवर का एयरपोर्ट 5,000 एकड़ में है, ये 7,200 एकड़ में है। आप नेट पर जाओ और मुझे ढूंढ कर बताना कि कोई 7,200 एकड़ से बड़ा हो। यहाँ पर 2 हवाई पट्टी बनेगी तो 2 एयरक्राफ्ट साइमल्टेनियसली लैंड कर सकेंगे। दिल्ली में 2 एयरक्राफ्ट साइमल्टेनियसली लैंड नहीं कर सकते। Whatever I am saying, I mean it. अच्छा, भ्रष्टाचार पर बिना पर्ची खर्ची की बात की थी आपने। विजय सिंह आईएएस को पकड़ने में 1.5 घंटा लगा था। विजिलेंस को नोटिस जारी हुई और 10 दिन में जमानत हो गया। सरकार ने उसको कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी थी। 1 करोड़ जिसके पास पकड़े गए थे उसको आपने दोबारा रिकॉर्ड कर दिया, वो बंद हो गया। देखिए, कोई चीज़ इंक्वायरी होती है, हाल में क्या रिपोर्ट आई क्या नहीं आई। हमने जितने हमारे टाइम में ये जो आप कहोगे कि स्कूल में बच्चे हुए पकड़े गए, हमने पकड़े हैं उनको, हमने लोगों को सजा दी है। पहले जो घोटाले होते थे तो पकड़े ही नहीं जाते थे। 2G 3G 4G 5G, हवा में भी पानी में भी, चारे का भी, सब घोटाले जो होते थे आज कहाँ सुनने को आपको मिलते हैं। आज अगर आपको कोई घोटाला सुनने को मिलता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। आज हमारे वो पब्लिक सर्विस कमीशन का और शॉर्ट सर्विस कमीशन में कोई बात हुई थी तो तुरंत हमने उस पर एक्शन लिया। पिछली सरकारें एक्शन कहाँ लेती थी? डॉक्टर साहब, अभी आप कह रहे थे कि जो एयरपोर्ट है वो बहुत बड़ा बनेगा, दिल्ली से भी हवाई जहाज कब उड़ेंगे? हवाई जहाज उड़ जाएंगे, 2-3 महीने में उड़ जाएगा। कोई डेट एकदम नहीं दी जा सकती। आप कोई घर बनाते हैं छोटा सा, उसकी भी डेट नहीं दे पाते। हमने ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसके बारे में आपको इतनी चिंता है, अच्छी बात है।
लेकिन आप जाकर ग्राउंड में तो देखिए, वो 10,000 फुट की पट्टी ऐसे ही नहीं बनी, उसकी 4 दीवारी ऐसे ही नहीं बनी। यहाँ पर सिमुलेटर भी आएंगे, यहाँ पर फायर का जो 6-7 करोड़ की गाड़ी है वो भी आकर खड़ी हुई है। जैसा आपके पिछले जो एविएशन मंत्री थे आपके सरकार कैसे होगी, वो तो 2 साल से यही कह रहे थे जहाज उड़ेगी, अब उन्होंने अप्रैल की डेट दी थी, अब उसका क्या? नहीं, अप्रैल की नहीं, मैं भी आपको टेंटेटिव डेट देता हूँ। जून से जुलाई अगस्त में उड़ने की संभावना है, लेकिन मैं 100% नहीं कर सकता। मान लो अगर हमारी बात थोड़ी ढीले भी हो जाती है, अप्रैल में नहीं उड़ेगा तो सितंबर में उड़ जाएगा। मैं कहता हूँ 2024 में नहीं उड़ा तो 2025 में उड़ जाएगा। हाउ डज इट 25 में नहीं उड़ा तो 28 में उड़ जाएगा। आप मेरी बात समझिए, 25 का 30 भी हो सकता है। ये तो आप भी सोचें, क्योंकि सोच कुछ पॉजिटिव होती है। ये देखिए कि जमीनों का खेल हो रहा है, एयरपोर्ट तो बहाना है, जमीनें खरीदी जा रही, बेची जा रही। नहीं, कोई करता होगा, हमें तो पता नहीं। डॉक्टर साहब, जैसे एयरपोर्ट तलवंडी राना के लोग हैं, लोग कहते हैं कि जहाज यहाँ से उड़े ना उड़े, लेकिन हमें रोड चाहिए। हाँ। कुछ रोड बन उनकी गया, रोड बचा बनवा नहीं दी है। है, उनकी रोड बनकर जैसे तैयार हाईवे में टच हुआ, कुछ टुकड़ा रह गया, उस साइड में टुकड़ा रह उनकी गया। रोड बनकर तैयार हो गई। आप कहो तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 ज्वाइंट रह रहे हैं, जैसे हाईवे में कोई जो टच हुआ, वो अभी तलवंडी राना से और MG रिजोर्ट तक की पूरी रोड बाउंड्री के बाहर बन चुकी है। आप कहो तो चलो मैं आपको दिखा सर देता हूँ। बन गई है, लेकिन जोड़ना फिर भी तो ज्वाइंट नहीं है अभी। 3 किलोमीटर का टुकड़ा रह रहा है सर, जो बीचों बीच जो बनना है, वो पहले से आप लोग यहाँ पर नहीं, कोई टुकड़ा नहीं रह रहा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि तलवंडी राना MG रोड से कनेक्ट हो चुका है। इसका मतलब और कोई टुकड़ा नहीं बनेगा सर, जो बन चुका है वही बनेगा। नहीं, अब आप जो बात को डेविएट क्यों कर रहे हो? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना। मैं जो कनेक्शन है वो बन चुका है। अब आप एक एक्स्ट्रा कोई और मांग लो, तीसरी चीज और मांग लो, चौथी चीज और मांग लो, अलग बात है, उनके बारे में भी विचार करेंगे। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो हम पूरी कर चुके हैं। अभी भी वो लोग वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, अभी भी वो लोग वहाँ रोज बैठते हैं, तो क्या आप लोगों ने उनसे जानने की कोशिश की है कि आपकी डिमांड को तो हमने पूरी कर दी है, स्टिल वो धरना जारी क्यों है? नहीं, अब ये तो डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसको अपनी डिमांड बढ़ाने का भी अधिकार है। अच्छा, आपने घोटालों का जिक्र किया, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ताज़ा घोटाला है, अभी भी सामने है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर आया, दबाया गया, उसको अब BSP की कोशिश की कि हमें आपके ना दे। नहीं, ऐसे नहीं, कोई भी किसी भी चीज़ को हम दबाते नहीं हैं, ये हमारा रिकॉर्ड है। और हमने इतने सारे पोर्टल बनाए हैं, वो घोटालों को कम करने के लिए बनाए। गीता जी, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो गया धन्यवाद जी। सर साहब से अलग से कर लेंगे ना, अभी बैठक हमारे सतीश कुटिया जी की, अब तो 1 to 1 भी कर सकते हो आप लोग। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये तो आपको कोई आदमी कान में कह के जाए कहीं बंद करो, खत्म करो, आप बंद कर दोगे? इतने बैठे लोग, इनकी बात सुनो। नहीं, इनकी बात सुनो पहले, जो ये बोल रहे हैं इनकी बात सुनो पहले। सर एक बात तो बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है, तो बुरा मत मानना। आपके जितने भी कार्यक्रम होते हैं, हमें ये नहीं पता लगता ये बीजेपी का कार्यक्रम है या मोदी जी का। कहीं भी बीजेपी का शब्द इस्तेमाल, पूरा बैनर देखिए आप, कहीं भी बीजेपी शब्द नहीं लिखा हो। मोदी जी और बीजेपी तो सिनोनिमस है, ऊपर इसमें आप क्या ये फर्क पड़ गया? हाँ, कोने में छोड़ दिया। मोदी जी और बीजेपी, यहाँ इनमें अंतर क्या है ये बताइए? इसमें मोदी जी और बीजेपी में, बच्ची कमल गुप्ता और बीजेपी में क्या अंतर है? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सतीश जी में और बीजेपी में क्या फर्क है? इंदिरा इंडिया, वो जो पहले बोलते थे इंदिरा इंडिया की वही बात होगी। हाँ, तो कमल का फूल तो मोदी जी का है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि देखिए आप लोगों के बीच में डॉक्टर कमल गुप्ता जी भी रहते हैं और चौधरी रणजीत सिंह जी भी आपके बीच में रहेंगे। आप उनसे जी भर के बात कर भी सकते हैं, ऑफिशियली, अनऑफिशियली, ऑफ रिकॉर्ड, जो आपकी मर्जी हो। लेकिन आज हमारा मुख्य फोकस था, जो पार्टी ने कल एक संकल्प पत्र जारी किया है, उसकी जो मेन जो कंटेंट थे, जो पिछले 10 वर्षों में हुआ, उसको आप लोगों से साझा करना था। उससे रिलेटेड कुछ चीजें थी, कुछ स्थानीय बातें भी आपने कर ली। तो मैं डॉक्टर साहब से भी कहूंगा कि समय समय पर आप लोगों को हिसार की स्थानीय बातों के लिए भी और चौधरी साहब को हिसार संसदीय क्षेत्र के लिए आपको बीच में लगातार संवाद करते रहें, क्योंकि कई चीजें आपके मन में भी जिज्ञासा होंगी। इनकी तरफ से भी कोई वर्जन जाना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ी समय की मर्यादा भी है, हम उसमें बंधे हुए हैं, हर चीज का थोड़ा सा प्रोटोकॉल भी है। तो आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि आप पधारे, अच्छा लगा।
कुछ संक्षेप में चौधरी साहब को कोई बात कहनी होगी तो मैं उनको निवेदन करता हूँ। हमारे मान्यवर हमारे सतीश पूनिया जी इंचार्ज कंप्लीट कर रहे थे और डॉक्टर साहब सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी और मीडिया के हमारे सब लीडर दोस्त भाई डॉक्टर साहब आए पूनिया साहब ने सब आपको ब्रीफ करके मेन टोजी का था जो मैनिफेस्टो रिलीज का वो कर दिया। मैं तो पिछले 5-10 मिनट से सुना था, सब क्वेश्चन आंसरों में मैं वो बीच में रहूँगा। पर एक बात जो आप कह रहे थे जहाज के मामले में, देखिए सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारा है 7,200 जो एकड़ में बन रहा है। इंटरनेशनली कुछ उनके नियम उसके बाउंड होता है, उसका स्पेसिफिक डिजाइन बनता है जब लैंडिंग करेंगे। कोई जहाज भी ऐसे नहीं कि सीधी पट्टी बन जाए उसमें हो जाए, उसमें बहुत अप्रूवल लेनी पड़ती है, वो करके इस मामले में टाइम लगता है। कभी ऐसा नहीं कि हो जाए। मुझे याद है पालम एयरपोर्ट होता था, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने तक उसमें बहुत चेंज आई, बहुत करना पड़ा। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम चाहें तो हो गया, कोई नहीं बना। सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हो गया, समय लगता है उसमें टेंडर करने में, कई बार छोटे मोटे काम में भी लेट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ इसमें इतना इशू नहीं था जिसका आज जो है वो तो चुनाव का है। चुनाव में आप देख रहे हैं हमारा इलेक्शन शुरू हो गया, दूसरी पार्टी का अपना कैंडिडेट जो करेंगे उनका विषय हम उससे नहीं कहेंगे, अब तक नहीं है। पर हमारी पार्टी ने चुनाव शुरू होने के बाद जैसा चुनाव कंपेन शुरू हो गया, पोलिंग के बीच में होता है 50% तक का वोट दिया। हर कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 9 सेगमेंट है, हमने अब तक 7 में सभाएं की। हमारा वर्कर गांव में पहुंच गया, आधे हमारे जो टोटल हमारे पूरा 11 आपने आप सभाएं, आपका बहुत धन्यवाद। कोई स्पेसिफिक जो आपसे सब कह दिया, कोई इलेक्शन के बाद उनको पूछ रहा है तो मेरे से सर बरवाला में आपकी रैली हुई थी, उसमें सोशल मीडिया में काफी वीडियो वायरल हुए, मनरेगा के जो मजदूर थे उनको बस में भरकर भीड़ के रूप में दिखाई, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है, कुछ चीजें मैनेज करी जाती है, पार्टी दूसरी भी ये कर लेती है। एक आदमी को भेज के सामने खड़ा उसका काम ये है जब सब लेबर आए थे ये बातें आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं हुआ करता। जब जब सवाल के उसमें इतनी देर सुनते हैं, लेबर होते हैं तो एक बार हाजिरी करके आधे लेबर को वापस चली जाएगी, पैसा लेके, बेकार की बात है, आप भी जानते हैं। वो तो कहा जाता है 4 आदमी को कोई खड़ा कर दो मीडिया के सामने, ये कोई इशू नहीं था। चलिए जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।